श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। सावन वाला पवित्र मास चल रहा है। पवित्र मास में आपको 5 विशेष उपाय करने हैं। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। पूज्य गुरुदेव ने अपनी शिव महापुराण कथा में सभी उपाय बताए हैं। तो पहला उपाय आपको करना है, 108 बेलपत्र की आपको आवश्यकता होगी पहले उपाय के लिए। दूसरा उपाय, पति पत्नी में अगर झगड़े होते हो, मनमुटाव होता हो, तो दूसरा आपको विशेष उपाय करना है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा किसी रोग से परेशान है, किसी बीमारी से परेशान है, तो आपको तीसरा महा उपाय करना है। अगर आपको किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी प्रकार की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो चौथा विशेष उपाय आपको अवश्य करके देखना है। पांचवा उपाय करना है, धन धन समृद्धि पाना चाहते हो, संपत्ति में बढ़ोतरी करना चाहते हो, तो आपको पांचवा विशेष उपाय अवश्य करके देखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहला महा उपाय। उपाय शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, कमेंट में लीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। सबसे पहले बात करते हैं पहला महा उपाय। आपको करना क्या है? आपको यह उपाय करना है प्रदोष व्रत के दिन, प्रदोष काल में आपको यह उपाय करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। करना कैसे, अब आपको ध्यान से समझ लेना है। आपको करना क्या है, भगवान महादेव जी के ऊपर आपको सबसे पहले भगवान महादेव जी के ऊपर आपको सबसे पहले पंचामृत से अभिषेक करना है। पंचामृत में दूध, शक्कर, दही, देसी घी और शहद, इन पांचों वस्तुओं से आप भगवान महादेव जी के ऊपर समर्पित कीजिए। अगर आप सावन के महीने में यह उपाय कर रहे हैं, तो आपको पांचों के पांचों चीज़ें शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी ही है। उसके बाद में करना क्या है, एक बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। जो भी दूध आप ले रहे हो, देसी गाय का दूध होना चाहिए। वो घी भी शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में करना क्या है, आपको 108 बेलपत्र लेने हैं, ठीक है। 108 बेलपत्र लेने हैं। बेलपत्र लेते समय इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र साफ एवं स्वच्छ होने चाहिए, कहीं से भी कटे फिटे नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, 108 बेलपत्र लेना है। 108 बेलपत्र पर आपको लाल चंदन की टीके लगानी है, ठीक इस तरह से टीके लगा देनी है। उसके बाद में करना क्या है, एक एक शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। अपनी मनोकामना बोलते हुए, जो भी आपकी मनोकामना उस मनोकामना को बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव बोलते हुए आपको एक एक करके शिवलिंग के ऊपर आपको बेलपत्र समर्पित करना है। आपकी विशेष जो भी मनोकामना होगी ज़रूर से ज़रूर पूरी हो जाएगी। इसी के साथ ही यह उपाय आपको करना है प्रदोष व्रत के दिन, प्रदोष काल में आपको यह उपाय करना है, ठीक है। प्रदोष व्रत के दिन, प्रदोष काल में आपको यह उपाय करना है। प्रदोष काल वो समय होता है जब सूर्यास्त होता है। सूर्यास्त होता है उससे 45 मिनट से पहले का समय, और सूर्यास्त होने के बाद का 45 मिनट का समय जो होता है, वो प्रदोष काल होता है। उसी से में आपको यह विशेष उपाय अवश्य करके देखना है। बात करते हैं दूसरा महा उपाय। अगर पति और पत्नी के बीच में मनमुटाव रहता हो, किसी बात को लेकर के बहस होती रहती है, तो यह विशेष उपाय अवश्य करके देखना चाहिए। आपको करना क्या है, 5 आपको गुलाब के फूल लेना है, ठीक है। गुलाब के फूल, आपको 5 गुलाब के फूल ले लेना है। अब आपको करना क्या है, यह उपाय आपको पति और पत्नी दोनों को एक साथ करना चाहिए। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को पति और पत्नी दोनों को एक साथ अवश्य करना चाहिए। 5 आपको गुलाब के फूल लेने हैं। उनको गुलाब के धागे में आपको पिरो लेना है, एक तरह से माला बना लेनी है। गुलाब कलर के धागे में इसको पिरो लेना है। पिरो करके आपको एक माला बना लेनी है 5 गुलाब के फूल की। अब आपको करना क्या है, प्रदोष व्रत के दिन आपको यह उपाय करना है। प्रदोष काल में आपको यह उपाय करना है। प्रदोष काल मतलब जो शाम का समय होता है, उस समय आपको यह उपाय करना है। पति और पत्नी दोनों को साथ मिलकर के शिव मंदिर जाना है। उस गुलाब के फूल की माला को लेकर के जाना है, शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इससे पति और पत्नी के बीच में जो भी खटास चल रही होती है, वो जल्द से जल्द दूर हो जाती है, और दोनों के बीच में संबंध मधुर बनने लग जाते हैं। कभी भी घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। यह विशेष उपाय आपको प्रदोष काल में करना है, ठीक है। प्रदोष काल में आपको यह विशेष उपाय करना है। अगर आपके पास 5 गुलाब के फूल नहीं मिल पाते हैं, तो आपको करना क्या है, 5 एक गुलाब का फूल ले लेना है। उस एक गुलाब का फूल ले लेना है, उसकी 5 पंखुड़ियाँ आपको निकाल लेनी है। पंखुड़ियाँ निकाल कर के आपको उसी तरह से गुलाबी कलर के धागे में पिरो लेना है, माला बना लेना है। इस माला को भी आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर सकते हैं। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पति और पत्नी दोनों को साथ मिलकर ही यह उपाय करना है, अकेले-अकेले यह उपाय नहीं करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है इस उपाय में, कि पति और पत्नी दोनों को साथ मिलकर ही यह उपाय करना है। बात करते हैं अगला महा उपाय के बारे में। अगर आपके घर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार-बार बीमा
यह विशेष उपाय अवश्य करके देखना है। अगर आपके घर परिवार में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता हो, किसी व्यक्ति को गंभीर रोग हो गया हो, तो यह विशेष उपाय अवश्य करके देखना है। यह उपाय भी प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में यह उपाय अवश्य करके देखना है। प्रदोष काल में ही यह उपाय करना है। कैसे करना है? आपको करना क्या है, आपको सफ़ेद चंदन लेना है, ठीक है? सफ़ेद जो चंदन आता है, सफ़ेद चंदन लेना है। सफ़ेद चंदन में आपको थोड़ा-सा गंगा जल मिला कर के उसका लेप बना लेना है। लेप बना कर के करना क्या है, शिवलिंग के ऊपर आपको उस लेप को लगा देना है। लेप को लगा देना है, भगवान महादेव जी से प्रार्थना करते हुए आपको लेप लगाना है। अपनी मनोकामना, अपनी गंभीर बीमारी के बारे में आपको बोलते हुए भगवान महादेव जी से आपको सफ़ेद चंदन में गंगा जल मिलाकर के लेप लगाना है। उसके बाद में करना क्या है, एक गोल बाती का घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है भगवान महादेव जी के मंदिर में, ठीक है? गोल बाती का घी का दीपक प्रज्वलित करना है भगवान महादेव जी के मंदिर में। अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान महादेव जी से प्रार्थना करते हुए आपको यह विशेष उपाय अवश्य करना है। भगवान महादेव जी की कृपा से आपके ऊपर अगर कोई गंभीर रोग हो गया हो, तो गंभीर रोग जल्द से जल्द दूर हो जाएगा। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को सावन के महीने में आपको करना ही चाहिए। बहुत ही अचूक उपाय है, जिससे कि आपको कभी भी कोई भी गंभीर रोग नहीं होगा। बात करते हैं अगला महा उपाय। मान लो आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, किसी नौकरी की तैयारी कर रहा हो, तो यह विशेष उपाय अवश्य करके देखना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को अवश्य करके देखना है। कैसे करना है, ध्यान से अब आपको समझ लेना है। आपको करना क्या है, आपको भगवान महादेव जी के ऊपर आपको 1 लोटे जल में थोड़ा-सा कच्चा दूध मिला कर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। अपनी मनोकामना बोलते हुए ये शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। एक बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, जब भी आप समर्पित कर रहे हो तो एक धार से ही समर्पित करना है। वो धार टूटनी नहीं चाहिए जब तक कि शिव पूरा का पूरा जल लोटा खाली ना हो जाए। तब तक धार टूटनी नहीं चाहिए, अपनी मनोकामना बोलनी है। इसके बाद में करना क्या है, आपको शुद्ध शुद्ध चंदन लेना है। कौन-सा चंदन लेना है आपको? शुद्ध चंदन लेना है आपको। शुद्ध चंदन का जो इत्र आता है उस इत्र को आपको लेना है, भगवान महादेव जी को उसको अर्पण करना है, भगवान महादेव जी को अर्पण करवाना है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। इससे कि आपकी नौकरी, व्यापार में कोई भी परेशानी आ रही होगी तो जल्द से जल्द वो दूर हो जाएगी और आपको बहुत अधिक लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। वापिस से आपको समझ लेना है, करना क्या है, 1 लोटा जल लेना है, उसके अंदर थोड़ा-सा कच्चा दूध मिला लेना है, शिवलिंग के ऊपर एक धार से आपको समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद में आपको शुद्ध चंदन से बना हुआ इत्र से आपको भगवान महादेव जी को अर्पण करना है। भगवान महादेव जी को अर्पण करना है, इससे आपकी मनोकामना पूरी जाएगी। जो भी मनोकामना की मनोकामना को बोलते हुए आपको यह विशेष उपाय करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव बोलते हुए आपको यह विशेष उपाय अवश्य करके देखना है। बात करते हैं अगला महा उपाय के बारे में। अगर आपके घर में धन संपत्ति की वृद्धि नहीं हो पा रही है या फिर धन में बरकत नहीं हो पा रही है, तो यह विशेष उपाय अवश्य करके देखना चाहिए। कैसे करना है अब आपको ध्यान से समझ लेना है। यह उपाय भी आपको प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में ही करना है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। प्रदोष काल में आपको यह उपाय करना है। करना क्या है, ध्यान से आपको समझ लेना है। सबसे पहले भगवान महादेव जी के ऊपर आपको दही समर्पित करना है, दही से अभिषेक करना है। भगवान महादेव जी के ऊपर आपको दही से अभिषेक करना है। अपनी मनोकामना बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव बोलते हुए आपको दही से अभिषेक करना है। उसके बाद में करना क्या है, जब आप दही से आप अभिषेक कर लो, उसके बाद में भगवान महादेव जी के ऊपर जो भी वस्तुएँ आप चढ़ाते हो, जैसे भी आप चढ़ाते हो, जैसे कि भांग हो गई, जैसे कि धतूरा हो गया, जैसे कि बेलपत्र हो गया, शमी पत्तर हो गया, जो भी वस्तु आप बेलपत्र हो गया, शमी पत्तर हो गया, जो भी वस्तु आप भगवान महादेव जी के ऊपर समर्पित करते हो, वो आपको समर्पित कर देनी है, जिससे कि आपकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूरी पूरी हो जाएगी। आपके घर परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। घर परिवार के सभी सदस्य अच्छे से रहेंगे। घर परिवार में हमेशा धन की बरकत होती रहेगी। यह विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। यह विशेष उपाय भी आपको प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में ही करना है। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, इस उपाय को अवश्य करके देखना है। अगर आपको सभी उपाय समझ में आ गए तो वीडियो लाइक कर दीजिए। अगर कोई भी उपाय समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। सभी उपाय बहुत ही अचूक उपाय है, सभी उपाय आपको अवश्य करके देखना है। पहला उपाय हमने आपको बताया था, 108 बेलपत्र का उपाय बताया था। इससे कि आपको क्या होगा कि आपकी मनोकामना पूरी होगी, भगवान महादेव जी आपसे प्रसन्न हो जाएँगे। अगर आपको दूसरा उपाय बताया, उस उपाय को आपको पति और पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हो, वाद विवाद होता हो, किसी छोटी-छोटी बातों पे नोक-झोंक होती रहती हो, तो इस उपाय को करने से सब पति और पत्नी में अच्छा व्यवहार शुरू हो जाएगा। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है, इस उपाय को अवश्य करके देखना है।
तीसरा उपाय बताया था रोग मुक्ति का उपाय। अगर आपके घर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई गंभीर रोग हो गया हो, तो यह विशेष उपाय अवश्य करके देखना है। चौथा उपाय बताया था किसी भी प्रकार की आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, चाहे सरकारी नौकरी, चाहे प्राइवेट नौकरी, कोई सी भी नौकरी की तैयारी आप कर रहे हो, तो आपको चौथा विशेष उपाय अवश्य करके देखना है। पाँचवाँ उपाय बताया, उस उपाय को भी आपको अवश्य करके देखना है, जिससे कि आपके घर में धन की वृद्धि होना शुरू हो जाएगी और उस घर में सुख शांति बनी रहेगी। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, सभी के सभी उपाय आपको अवश्य करके देखना है। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, कमेंट में लिखिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।